everyone, I am Tanya. Welcome to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya. So today in this particular session, we will be talking about that how can you crack your NEET examination of this particular year, that is 2025, just in 150 days. हाँ जी, तो approx 150 days आपके पास बचे हुए हैं और अब वो टाइम आ गया है कि आप फाइनल एक रोड मैप प्रिपेयर कर ले कि अगर आपको नीट एग्जाम क्लियर करनी है, सो नाउ व्हाट शुड बी योर आइडियल सिनेरियो, व्हाट शुड बी योर डिसिप्लिनरी वे एंड व्हाट शुड बी द रोड मैप जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज टू बी ट्रू टू योर सेल्फ. अब मैं ये क्यों कह रही हूं दैट यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, क्योंकि आपको ही पता है कि आपकी कितनी प्रेपरेशन हो रखी है, आपको ही पता है कि आपके कितने बैकलॉग्स हैं जो अभी आपको क्लियर करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप आराम से बैठ के उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए जो आपको लगता है कि आपको प्रेपरेशन जिनकी करने की जरूरत है अभी, और आपके ये चैप्टर्स, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स प्रिपेयर्ड नहीं है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, prepare the list of chapters and topics of all the subjects which needs to be prepared. और ये आपको जो ये लिस्ट बनानी है बहुत ही ऑनेस्टली बनानी है, क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हो पर आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते. अगर आपको खुद को ये नहीं पता है कि ये वाले चैप्टर्स मुझे अभी प्रिपेयर करने हैं, ये वाले टॉपिक्स हैं जो अभी तक मैंने प्रिपेयर नहीं किए हैं ढंग से, देन देयर इज नो पॉइंट, राइट. तो प्लीज जब भी आप ये लिस्ट बनाएंगे आपको बहुत ही ऑनेस्टली ये लिस्ट बनानी है. एंड वंस यू आर डन विद दैट, तो आपको इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है डिटेल्ड सेशंस के साथ. ठीक है, डिटेल्ड सेशंस इन चैप्टर्स के, उनके साथ आपको इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है. वन शॉट वाले सेशंस इस टाइम पे अवॉइड कीजिएगा. ठीक है, अगर आपका चैप्टर एक बार भी ढंग से प्रिपेयर नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट कि जो वन शॉट वाले सेशंस होते हैं या जो रिविजन सेशंस होते हैं, प्लीज उनको अवॉइड कीजिए. वन शॉट या रिविजन सेशंस जो हैं वो आपकी सेकेंड या थर्ड टाइम की प्रिपरेशन में आते हैं. ठीक है, राइट बिफोर द एग्जामिनेशन. जब नाम ही उनका वन शॉट है, नाम ही उसका रिविजन है, तो वो रिविजन के लिए ही काम आएगा. ठीक है, अगर आपने एक बार भी वो चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया है, सो इट्स गोना बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, सो दैट इज व्हाई इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि प्लीज डिटेल सेशंस देखिए इन चैप्टर्स के, एंड दैट इज हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग दीज चैप्टर्स एंड टॉपिक्स. ठीक है, you have to prepare good notes as well, very important. ठीक है, very important. उसके साथ साथ जब आपका ये वाला चीज हो जाएगा कि एक बार आपने डिटेल सेशंस कर लिए, ठीक है, और अब आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं बचा है कि ठीक है आराम से करेंगे, लेजीनेस दिखा दी थोड़ी कि यार आज मन नहीं कर रहा, कल देखते हैं, नहीं है अब वो टाइम. ठीक है, 150 डेज को ऐसे टारगेट रखो, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू नो कि किस तरीके से आपको चीजें प्लान आउट करनी है. ठीक है, साथ ही साथ रिवीजन नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए. एक बार जब आपका डिटेल सेशन हो गया, बैकलॉग सारे क्लियर हो गए कि कम से कम एक बार आपने सारे चैप्टर्स को गो थ्रू कर लिया है ऑफ ऑल द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, उसके बाद बारी आती है रिवीजन नोट्स की. ठीक है, रिवीजन नोट्स या जिसे आप शॉर्ट नोट्स कहेंगे. ठीक है, इनमें आपको क्या करना है, हाई वेटेज टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. ठीक है, along with diagrams, mnemonics, formulas, each and everything. ठीक है, उसके बाद
PYQ सॉल्व कर रहे हैं रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के, ठीक है। नीट रिलेटेड सारे MCQs आप सॉल्व करेंगे, ओके, ऑफ ऑल द रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। कौन सा क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये आप 5 साल, पिछले 5 साल का एनालिसिस करके आपको इजीली मिल जाएगा। हमारे चैनल पे ही बहुत सारे वीडियोस हैं जहां हम हाई वेटेज टॉपिक्स, हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करते हैं कि इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हमने सारी बातें ऑलरेडी कर रखी है, करेक्ट। न्यूली एडेड टॉपिक्स को आप ज्यादा एम्फेसिस देंगे। 2025 का कोई अलग से सिलेबस नहीं आया है, जो 2024 में न्यूली एडेड टॉपिक्स थे हम उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड देन जब आप ये PYQs और MCQ सॉल्व करेंगे, यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू द टाइम इटसेल्फ। ऐसा नहीं कि रैंडमली कभी बैठ के कर रहे हैं, नहीं। अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, सो यू हैव टू इनैक्ट इन सच अ वे कि आप नीट का एग्जामिनेशन ही दे रहे हैं। आप टाइमर लगा के बैठेंगे, 3 घंटे में आपसे कितना पेपर सॉल्व हो पा रहा है वो आपको पता चलेगा, क्योंकि प्रेपरेशन तो आप कर लोगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कोई अलग से कोर्स नहीं होता जो आपको करना है, ठीक है। प्रेपरेशन के साथ साथ ही आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, ताकि लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन, जो फाइनल डे ऑफ एग्जामिनेशन है, वहां पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि मुझे क्वेश्चंस आते तो थे लेकिन इतने कम टाइम में मैं सॉल्व नहीं कर पाया या कर पाई, ठीक है। दैट शुडंट बी द सिनेरियो ओवर हियर। सो जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप टाइमर लगा के चीजें करें, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स but extremely important. You have to stay indoors as much as possible, ठीक है। Avoid outside food. Stay hydrated. ये बहुत ही बेसिक सी बातें रखती है ना कि घर पे रहो, बाहर का खाना मत खाओ, पानी ज्यादा पियो, स्टे हाइड्रेटेड। ये बेसिक नहीं है, क्योंकि अगर गलती से भी आपकी तबीयत खराब हो गई, यू कैन नॉट अफोर्ड गेटिंग सिक राइट नाउ। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते अभी बीमार पड़ना। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप हेल्दी खाना खाएं, जितना हो सके इंडोर्स रहें, ठीक है, जितना हो सके हाइड्रेटेड रहें, एनर्जेटिक रहें, क्योंकि अगर उस एनर्जी से आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो देन आपका हर एक दिन प्रोडक्टिव रहेगा। अगर आपको लेथार्जिक फील होने लगेगा, अगर आप ज्यादा पानी नहीं पीते तो आपको बहुत लेथार्जिक फील होता है। जितना ज्यादा पानी पीते हैं उतना ज्यादा आपको एनर्जेटिक फील होता है। अगर आपको लेथार्जिक फील होगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको नींद आने लगेगी, यू विल फील लेजी, आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। अगर आपने बाहर का कोई खाना खा लिया, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड आपने कंज्यूम कर लिया, आपकी इम्यूनिटी अगर बाय चांस अच्छी नहीं है, अगर आप बीमार हो गए तो आपके 2 दिन चले गए वहां पे, तो जो आपने पूरा सिलेबस, जो टाइम टेबल बना रखा है, वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये जो छोटी छोटी चीजें जिन पे एक्चुअली हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब आपके पास जब सिर्फ बचे ही 150 डेज हैं तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते बीमार पड़ना, लेथार्जिक फील करना कि यार आज थोड़ा सो जाते हैं एक्स्ट्रा। नहीं कर सकते आप। एक टाइम टेबल फॉलो करो, लेकिन ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसपे आपको कंसिस्टेंट रह पाओ, ठीक है। जो आपके लिए कंसिस्टेंट रहना, जिस टाइम टेबल पे आपके लिए इजी हो, इस तरीके का टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर शुडंट बी एनी कंपैरिजन। नो कंपैरिजन, नो एंजाइटी। मुझे पता है हम कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक दिन बाद आपको चेक करना है कि ओ उसका स्कोर इतना आ गया, मैं तो पीछे रह गया, अच्छा उसका मॉक टेस्ट में इतना मार्क्स आ गया, मेरा इतना आया। नहीं, अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान देना है, अपने हार्डवर्क पे ध्यान देना है। हर बार अपने कोर्स को, अपनी प्रेपरेशन को दूसरे बच्चों की प्रेपरेशन और कोर्स से अगर स्कोर से कंपेयर करते रहोगे तो यू विल फील मोर एंशियस, ठीक है। अभी आप एंशियस होकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते,
what you have to do is you have to focus on your study, you have to focus on your hard work, you have to focus on your particular criteria. अपनी तैयारी पे ध्यान दो, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता है. Take breaks between the study hours, very important. ठीक है, अगर 1 घंटा कंटिन्यूसली सिटिंग करके पढ़ लिया है, ठीक है, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लो, वॉक करके आ जाओ, स्ट्रेचिंग कर लो, जस्ट गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, टेक 10 मिनट ब्रेक, उसके बाद वापस आओ, वापस से फ्रेश स्टार्ट करो. कंटिन्यूसली 2-3 घंटे की स्टडी करने की जरूरत नहीं है, यू विल फील बोर्ड, ठीक है, एंड हमें वो नहीं करना है, हमें सब्जेक्ट को एंजॉय करते रहना है. सब्जेक्ट को एंजॉय करते रहने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक रेगुलर ब्रेक्स. ओके, सो 1 hour स्टडी, टेक 10 minutes ब्रेक, देन 1 hour स्टडी, देन टेक 10 minutes ब्रेक. इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स. लेकिन ये जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, जब ये आपके रेगुलर लाइफ में आप डेली रूटीन में इनको एडअप कर लोगे, इट becomes extremely important and it helps you becoming more productive. ठीक है, apart from that it's really important to get proper sleep. you know बहुत बार बोला जाता है कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना चाहिए. अगर आप सुबह 5 बजे उठ भी गए और आपको अगर दिन भर नींद आ रही है, तो क्या आप फोकस कर पा रहे हो अपनी पढ़ाई पे? सो दिस इज रबिश. गेट प्रॉपर स्लीप. अब वो आप डिसाइड करेंगे कि आप कितने बजे सो रहे हैं और कितने बजे उठ रहे हैं. ठीक है, कहीं नहीं लिखा कि अगर आप 5 बजे उठ गए तो आप टॉपर बन जाओगे. सिर्फ 5 बजे उठने से कुछ नहीं होता है. 5 बजे उठ के अगर आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है, 5 बजे उठ के अगर आप फोकस करके पढ़ सकते हो, तब आप टॉपर बनोगे. 5 बजे उठ के अगर आप दिन भर सिर्फ यॉन कर रहे हो और दिन भर सिर्फ आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, तो कोई टॉपर नहीं बन रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू गेट प्रॉपर स्लीप. Yes, you should be sleeping early, waking up early, लेकिन at least 7 to 8 hours का जो proper sleep है, that's extremely important. That is why right before sleeping, avoid the screen, avoid screen time. ठीक है, ये सब avoid करो. अगर नहीं आती है नींद, try listening to some music, read some books. Okay, reading before sleeping is very very healthy, very very good. Okay, so these are the things. अभी से प्लीज इनको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लो, आदतों में शामिल कर लो. These small things will actually build up really strong. Okay, so these were the things that I wanted to talk to you about. And now before wrapping up, again I would like to mention about All India Test Series pack. If you are looking for more relatable questions, so NEET full syllabus mock test, topic wise PYQs, 27 All India test, each and everything, all the material, you can get all of this in just rupees 2,999 only if you apply the coupon code which is YouTube 50 off. तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दी हुई है, लिंक पे क्लिक करो, कूपन कोड अप्लाई करो, and you can get the All India Test Series pack, right? Apart from that, we also have Score online examination. So for this also the link is mentioned in the description. Please जाके इस opportunity को भी यहाँ पे आप explore कर सकते हैं. You can get up to 100% of the scholarship, right? Now, if you found this video helpful, you already know what to do. Yes, you have to hit the like button. And if you haven't subscribed to the channel yet, please do it right away. Press the bell icon so that you do not miss any upcoming updates or notifications on this particular channel. Okay, thank you.